5 साल का एक नन्हा सा मासूम बच्चा, नाम था दक्ष, जो रोज की तरह कल शाम भी अपने घर के आंगन में खेल रहा था। घर के सामने पहाड़, पीछे घना जंगल और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अचानक जंगल की तरफ से आया एक खूंखार तेंदुआ और देखते ही देखते दक्ष को अपने साथ जंगल की ओर घसीटता हुआ ले गया। कल रात के सन्नाटे में एक चीख और उसी चीख के साथ एक पूरा गांव दहल गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा सिंदरावनी गांव, जहां हर शाम बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज उस गांव में सिर्फ डर था, खामोशी थी और एक माँ की टूटती हुई उम्मीद। बताया जा रहा है कि करीब 5 साल का नन्हा मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था और उसके बाद कुछ ही मिनटों में खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हाथ में टॉर्च, मोबाइल की लाइट और लाठी लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। वन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और गांव के सैकड़ों लोग रात भर जंगल को छानते रहे। हर झाड़ी, हर पत्थर और हर पेड़ के पीछे बस एक ही नाम पुकारा जा रहा था, दक्ष। करीब 1 किलोमीटर अंदर जंगल में सबसे पहले मिले बच्चे के कपड़े। उसी जगह लोगों के कदम थम गए, क्योंकि इसके आगे जो मिलने वाला था वो शायद कोई देखना नहीं चाहता था। थोड़ा और दूर गए, घनी झाड़ी के बीच आखिरकार वो मासूम मिला। जिस शत विशत हालत में वो था, शायद उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। शरीर पर गहरे जख्म थे, गर्दन और सर के नीचे का हिस्सा बुरी तरीके से घायल हुआ था और वो नन्हा शरीर बिल्कुल शांत। तुरंत उसे एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, वन विभाग की टीम अस्पताल लेके गई। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख पा रहे होंगे कि रात का अंधेरा है और सभी के हाथों में टॉर्च, और किस तरीके से उस अस्पताल भेजा जा रहा है। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये पूरे गांव की उम्मीद थी जो उस जंगल में कहीं खो गई। आज सवाल ये नहीं कि तेंदुआ कब पकड़ा जाएगा, सवाल ये है कि उसकी माँ की चीख अब कौन सुनेगा। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं, उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी ये घटनाएं हमने राज्य के अलग अलग जिलों में सुनी, जहां पर बच्चे और बुजुर्गों पर लगातार हमला हुआ। ये सभी मामले प्रशासन तक पहुंचते हैं और कुछ दिन बाद शांत हो जाते हैं और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आज फिर वही डर, फिर वही हालात हैं और फिर वही सवाल है, क्या उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग वाकई ही सुरक्षित हैं? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दन से नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से गुलदार ने खा लिया था और स्थिति बेहद खराब। फिलहाल जो तमाम टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है या फिर वन विभाग की टीमें हैं, उनका सामूहिक सर्च ऑपरेशन ही चला था। और उसके बाद गांव, जिस घर से इसको उठाया गया है उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बेहद पथरीली चट्टानी वाले इलाके से ये शव बरामद किया गया है।